अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6 होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। आई एम योर मैथ्स टीचर। टुडे वी आर गोना डूइंग योर मार्च प्लान 2021 क्लास 6। टॉपिक्स हैं आपके मार्च प्लान में। यूनिट नंबर 1 है सेट्स का और इसका ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज है। यूनिट नंबर 2 है होल नंबर्स। एक्सरसाइज नंबर 2.5 है ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज है। यूनिट नंबर 12 है 3 डायमेंशनल सॉलिड्स और ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज है। ठीक है, यूनिट नंबर 1 है सबसे पहले सेट्स। अब सेट क्या होता है? डिफाइन सेट। सबसे पहले सेट की डेफिनेशन है, अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। फॉर एग्जांपल, सेट ऑफ पेट्स इज इक्वल्स टू डॉग, कैट, काउ। सम इंपॉर्टेंट सेट्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर एंड सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। ये सब आपको पता है ना। एक्सरसाइज नंबर 1.1 पे आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ सेट और नॉट। आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सेट है या नहीं है। ये तमाम क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में भी करवाए हुए, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोगों ने सही किए हुए या नहीं। फर्स्ट वन इज सेट, सेकंड इज नॉट सेट, थर्ड सेट है, फोर्थ वाला सेट नहीं है, फिफ्थ वाला सेट है, सिक्स वाला भी सेट है, सेवन वाला सेट नहीं है, एट्थ वाला सेट है और नाइन्थ वाला भी सेट है। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी एंड ऑल दैट जी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो स्टेटमेंट्स आपकी बुक पे मौजूद हैं, आप लोगों ने की भी हुई हैं, आप लोगों ने उधर से देख के बताना है। ये फर्स्ट वन ट्रू है, फिर फॉल्स है, फिर ट्रू है, फिर फॉल्स है, फिर ट्रू, फिर नेक्स्ट भी ट्रू, फिर दोनों फॉल्स हैं, फिर दो ट्रू हैं, फिर फॉल्स है और लास्ट वाला ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3 है विथ फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग आइदर ऑफ द सिंबल बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। ये सिंबल्स मैंने आपको बताया था ना, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। तो आप लोगों ने ब्लैंक्स में से देख के करना है। अब ब्लैंक फिल करनी है और स्टेटमेंट देख के करनी है, ठीक है, जो आपकी बुक में दी हुई है, मैंने आपको क्लास में भी करवाई हुई है। फर्स्ट वन इज नॉट बिलोंग टू, सेकंड बिलोंग टू, थर्ड बिलोंग टू, फोर्थ नॉट बिलोंग टू, फिफ्थ बिलोंग टू, सिक्स बिलोंग टू, सेवेंथ नॉट बिलोंग टू, एट नॉट बिलोंग टू, नाइन बिलोंग टू एंड 10 बिलोंग टू। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो आप लोगों ने बिलोंग टू और नॉन बिलोंग टू का सिंबल लगा के आप लोगों ने क्या करना है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट वन बनेगा O not belong to W. Second one is Lahore belong to, sorry, O belong to W. Second one is Lahore belong to P. Third one is one not belong to E. Fourth है Sin not belong to B. Fifth है Potato belong to 5. ठीक है, V. Sixth है O belong to A. Seventh है C, small c belong to capital C. एट है मैंगो नॉट बिलोंग टू एफ, नाइन्थ है फाइव बिलोंग टू एन और टेंथ है फोर नॉट बिलोंग टू ओ यानी 0। विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर नॉट सेट एंड वाई। इनमें से कौन सी जो कलेक्शंस है वो सेट है और कौन सी नहीं है। फर्स्ट वन इज बी ए एन के, इट इज अ सेट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड। ये सेट है क्योंकि इसके सारे ऑब्जेक्ट्स क्लियर हैं और कोई सब्जेक्ट रिपीट भी नहीं हुआ, यानी कि ना ए दफा दो दफा है ना बी दो दफा है, ठीक है। B 2 4 6 8, it is a set because its objects are distinct and well defined, ये भी सब्जेक्ट है। C 0 1 2 0, अब 0 दो दफा, it is not a set because its objects are not distinct, चेंज नहीं है उसके ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट सेम है तो ये सेट नहीं होगा। D वाले में भी L दो दफा आ गया तो सेम, it is not a object because its objects are not distinct। E वाले में भी L दो दफा आ गया तो सेम। F वाले में 9 3 5 1, it is a set because its objects are distinct and well defined। G वाला the set of story books, it is a set because its objects are well defined। H वाला the set of beautiful birds, it is not a set because its objects are not well defined, क्योंकि beautiful जो birds है ना वो एक जैसे भी तो हो सकते हैं, दो पैरेट्स हैं तो वो दो पैरेट्स एक जैसे भी ब्यूटीफुल हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए ये सेट नहीं है। नेक्स्ट इज द सेट ऑफ रिच पीपल, इट इज नॉट अ सेट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वेल डिफाइंड। रिच पीपल बहुत से हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। जे इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन द 7th क्लास, इट इज अ सेट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड, क्योंकि जो 7th क्लास के स्टूडेंट्स है ना उन सबकी ना शक्लें एक जैसी हैं ना वो सब कोई एक ही है, तो वो चेंज है सब, तो ये क्या होगा, सेट होगा। के इज द सेट ऑफ फिश इन द रिवर रावी, इट इज अ सेट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड। अब रिवर रावी में जो भी फिशेज हैं कोई भी फिश सेम तो नहीं हो सकती ना, सब फिशेज चेंज हैं, तो क्या होगा कि वो सेट है। द सेट ऑफ बैड स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, इट इज नॉट अ सेट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड। अब बैड स्टूडेंट्स तो सेम ही होती हैं उनकी बैड क्वालिटीज, तो ये सेट नहीं है। एम इज द सेट ऑफ वुडन चेयर्स,
इट इज़ अ सेट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड। वुडन चेयर्स का मतलब ये है कि लकड़ी की बनी हुई चेयर्स और लकड़ी की बनी हुई चेयर्स तो ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, चेंज भी हो सकती हैं, इसलिए ये सेट है। 6 इज लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ अ फॉलोइंग सेट, द सेट ऑफ 5 कंट्रीज। अब आप लोगों ने 5 कंट्रीज लिख देनी है, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, अमेरिका, जापान। ये क्वेश्चंस आप लोगों ने सारे क्लास में किए हुए हैं, पता है ना आप लोगों को। द सेट ऑफ 3 गेम्स, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल। द सेट ऑफ नेम्स ऑफ 3 गर्ल्स हुज नेम स्टार्ट विद लेटर आई। लेटर आई से स्टार्ट होने वाली कोई सी भी 3 गर्ल्स के नाम लिख देने। मैंने इकरा, इरम और इस्मा लिखा हुआ है, ठीक है। 4th इज द सेट ऑफ 4 डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स आपको पता है ना कौन से होते हैं, पालतू जानवर, तो काउ, डॉग, कैट और हेन। अगर इसके अलावा कोई आप लिखना चाह रहे हैं तो वो लिख लें। D इज इक्वल द सेट ऑफ 5 बर्ड्स, कोई से भी 5 बर्ड्स लिख लें। मैंने स्पैरो, क्रो, ईगल, पिजन और पैरेट लिखा हुआ है। E1 इज द सेट ऑफ 3 प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान, तो 3 प्राइम मिनिस्टर्स लिख दें। इमरान खान जो अभी है, नवाज शरीफ जिससे पहले था, और नवाज शरीफ से पहले बेनजीर थी, ठीक है। F इज द सेट ऑफ 5 फेमस सिटीज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की 5 फेमस सिटीज का नाम लिखना है। लाहौर, कराची, फैसलाबाद, इस्लामाबाद एंड सियालकोट। G इज द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड बनाना, तो बनाना के स्पेलिंग आते हैं आपको, उनको अलहदा से एक एक एलिमेंट को अलहदा अलहदा करके लिख लें। I द सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ द वर्ड नॉटी, नॉटी में कौन कौन से वोवेल्स हैं, A और U। J इज द सेट ऑफ ईयर्स ग्रेटर देन 2006 एंड लेस देन 2009। ग्रेटर देन 2006 है तो इसका मतलब है 2006 नहीं आएगा, 2007 और 2008 आएगा। लेस देन 2009 है तो मीन्स कि 2009 नहीं आएगा, बस उससे छोटे आएंगे, तो ये 2 ही आएंगे। द सेट ऑफ 3 बेकरी आइटम्स, बेकरी आइटम्स आपको पता है ना, केक, ब्रेड, एग्स, इसके अलावा भी होते हैं, अगर आप उनमें से कोई लिखना चाह रहे हैं तो वो लिख लें, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशंस आएंगे, सारी डेफिनेशंस आपकी बुक पे लिखी हुई हैं, ठीक है, आप लोगों ने वहां से याद करनी है, ये लाजमी याद करनी है। फिनिट सेट, अ सेट हैविंग अ फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड अ फिनिट सेट। फिनिट सेट का मतलब है जिस सेट के मखसूस गिने चुने से एलिमेंट्स हैं उसको फिनिट सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, आपको पता है ना इसमें 5 ही एलिमेंट्स हैं, तो ये फिनिट सेट है। इनफिनिट सेट, अ सेट हैविंग अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफिनिट सेट, कि जिसके अनलिमिटेड नंबर्स होते हैं, कि वो नंबर्स आप गिन नहीं सकते, उसको क्या कहते हैं, इनफिनिट नंबर कहते हैं, सॉरी सेट कहते हैं। n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। अब आपको नहीं पता कि सो ऑन कहाँ तक जा रहा है, मिलियन, बिलियन और इससे भी आगे, क्योंकि सो ऑन का मतलब है कि ये खत्म नहीं हो रहा। एम्प्टी सेट, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी और नल सेट, इट इज डिनोटेड बाय 5 और ब्लैंक ब्रैकेट। और द सेट ऑफ डेज ऑफ 25 आवर्स, ठीक है। अब देखें एक सेट है कि जो बिल्कुल खाली है, उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एम्प्टी सेट कहते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, द सेट ऑफ डेज ऑफ 25 आवर्स। आप बताएं कि 25 आवर्स का कोई डे होता है, नहीं ना होता, तो ये ब्लैंक सेट है। सिंगल टोन सेट, अ सेट हैविंग अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगल टोन सेट। एक सेट में अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट है उसको सिंगल टोन सेट कहते हैं। इक्वल सेट, 2 सेट्स आर कॉल्ड इक्वल इफ द एलिमेंट्स बिटवीन देम आर सेम, कि अगर उनके दरमियान जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होंगे तो वो इक्वल सेट होंगे। फॉर एग्जांपल ए में 1 2 3 4 5 है और बी में 4 5 2 1 3, सारे एलिमेंट सेम है तो ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। इक्विवेलेंट सेट, 2 elements are called equivalent and if and only if 1 to 1 corresponding can be established between them, यानी कि अगर एक सेट में 5 एलिमेंट है और दूसरे में भी 5 एलिमेंट है तो वो क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट होंगे। फॉर एग्जांपल ए में 1 2 3 4 है और बी में ए बी सी डी है, इसमें भी 4 है और उसमें भी 4 है, तो ये क्या होंगे, दोनों इक्विवेलेंट होंगे। नॉन इक्विवेलेंट सेट, 2 sets are called non equivalent if 1 to 1 corresponding cannot be established between them, कि अगर एक में 4 एलिमेंट है और दूसरे में 5 हैं तो ये इक्विवेलेंट सेट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल ए में 1 2 3 4 है और बी में ए बी सी डी ई है, तो इक्विवेलेंट नहीं है। सबसेट, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ अ सेट बी देन द सेट ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी, सॉरी। फॉर एग्जाम्पल ए जो है उसमें 2 4 6 8 है और बी में 1 2 3 4 6 8 12। अब ए के सारे एलिमेंट बी में है ना, तो ए क्या होगा, बी का सबसेट होगा। एक्सरसाइज नंबर 1.3 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एम्प्टी सेट। तो अब आप लोगों ने सारी डेफिनेशंस पढ़ी हुई हैं तो आप लोगों को बेटर पता है, बुक खोल के आप लोगों ने फर्स्ट वाला नॉट एम्प्टी है, सेकंड एम्प्टी है, थर्ड नॉट एम्प्टी, फोर्थ एम्प्टी एंड फिफ्थ भी एम्प्टी। क्वेश्चन नंबर 2 है सेपरेट द फिनिट एंड इनफिनिट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। फिनिट और इनफिनिट भी आप लोगों ने पढ़े हैं ना, तो ए वाला फिनिट सेट है, बी वाला इनफिनिट सेट है, सी फिनिट है, डी वाला फिनिट सेट है, ई वाला इनफिनिट सेट है, एफ वाला फिनिट सेट है और जी वाला इनफिनिट सेट है।
थर्ड वन, फाइंड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट। के पेयर्स आप लोगों ने बताना इक्विवेलेंट है या नॉन इक्विवेलेंट है। तो फर्स्ट वाला नॉन इक्विवेलेंट है, सेकंड वाला इक्विवेलेंट है, थर्ड वाला इक्विवेलेंट है, फोर्थ वाला भी इक्विवेलेंट है, फिफ्थ वाला नॉन इक्विवेलेंट है, सिक्स वाला नॉट इक्विवेलेंट है, सेवन वाला भी नॉट इक्विवेलेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल सेट। इक्वल सेट की अभी आपको डेफिनेशन पता है, तो फर्स्ट इक्वल सेट है, सेकंड भी इक्वल है, थर्ड नॉट इक्वल है और फोर्थ वाला भी नॉट इक्वल है। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ a is equals to abc, b is equals to bcd, c is equal to cda and d is equals to abcd, then which of the following statements are true? तो फर्स्ट वन इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू, थर्ड वन इज फॉल्स, फोर्थ वन इज ट्रू, फिफ्थ वन इज फॉल्स एंड सिक्स्थ वन इज ऑल्सो फॉल्स। ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज पे आ जाए, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। डिफाइन अ सेट। सेट की डेफिनेशन अभी आप लोगों ने स्टार्ट में की है ना, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ पेट्स, फॉर एग्जांपल a is equals to dog, cat and cow. What is meant by the symbol belongs to? The symbol means belongs to, ठीक है। Name two forms of describing a set. Set को किन दो फॉर्म्स में डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म। What is meant by the word distinct in a set? Distinct means the same object should not appear more than once. मैंने भी आपको बताया था ना कि एक ऑब्जेक्ट जब एक दफा एक सेट में आ गया तो दूसरी दफा वो सेट में नहीं आना चाहिए। If x is equals to abc and y is equal to cab, are these sets equal or not? तो ये इक्वल हैं क्योंकि इसमें भी abc और उसमें भी cab यानी कि सेम ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट ब्लैंक में आएगा नॉन इक्विवेलेंट, सेकंड में वेल डिफाइंड, थर्ड में नॉट बिलोंग्स टू, फोर्थ में एम्प्टी और फिफ्थ में नॉन इक्विवेलेंट सेट। चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वाला डी है, सेकंड वाला सी है, थर्ड वाला भी सी है, फोर्थ वाला ए है, फिफ्थ वाला बी है और सिक्स वाला डी है। फर्स्ट चैप्टर आपका खत्म हो गया। होप सो आपको समझ आ गई होगी। जिसको समझ में नहीं आई वो वीडियो को रिपीट करके देख लें। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन। अल्लाह हाफिज़।